नमस्कार सभी साथियों को। 10वीं पास और राजस्थान के अंदर आप भर्ती का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए आ चुकी है सफाई कर्मचारी भर्ती 2026। पदों का भी आपको पता है, 24,793 पदों पर यह भर्ती जो पहले मेरिट के आधार पर हो रही थी, अब इसका एग्जाम पेपर के माध्यम से होगा, रिटर्न एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन लिया जाएगा। आपका एक सवाल है कि क्या अनुभव प्रमाण पत्र इस भर्ती में चाहिए या नहीं चाहिए, योग्यता क्या रहेगी, परीक्षा कब होगी, विज्ञप्ति कब आएगी और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या रहेगा, और इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। यह कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपकी रहेगी, लेकिन यहां से एक छोटी सी बात आपको 1 मिनट में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप में से ही कोई ना कोई ऐसा साथी होगा जो ये जरूर बोलेगा कि अब शेर को घास खानी पड़ेगी, यानी कि सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कौन करेगा। लेकिन मैं बता दूं कि हम अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं और इनकम चाहते हैं, यानी हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहकर गए हैं कि धन आना चाहिए चाहे कैसे भी आए। धंधा कोई छोटा मोटा नहीं होता, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस घर चलना चाहिए। और एक समाज में लोग कह सकते हैं, जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी भर्ती आई थी उस समय लोग क्या बोल रहे थे कि तुम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनोगे, और फिर वही या जो बड़े थे उनके बेटे बेटियां सब चतुर्थ श्रेणी में आवेदन करने लग गए। तो ये विश्वास बनाए रखें कि इसमें भी सभी आवेदन करेंगे और जो आज से तैयारी में लग जाएगा उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैं एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो से इतना विश्वास दिलाता हूं कि सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। देखो बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूं योग्यता की। सफाई कर्मचारी, और सबसे बड़ी चीज है वो है परीक्षा। आगे होगी परीक्षा की। अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर 2026 में होगी, जैसा कि सरकार ने बता दिया है कि अक्टूबर के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती का एग्जाम है वो करवाया जाएगा। दोस्तों, विज्ञप्ति की जो बात है अभी तक जो सुना है, संभावना है वो है मार्च बाद, यानी मार्च अप्रैल मई के आसपास विज्ञप्ति आ जाएगी। जिस प्रकार आपने चतुर्थ श्रेणी की तैयारी की, जैसे ही आवेदन पूरे हुए फिर पता चला कि इन तो कोई बच्चों ही को नहीं, सभी ने आवेदन कर दी हुई कमाइन, तो वैसा ही इसमें होगा। कमेंट में कोई भी कुछ भी लिख सकता है, उन पे गौर नहीं करना, आपको अपना खुद का कैरियर देखना है। भाई आप कुछ मेहनत करोगे, आप नौकरी लगोगे, आप सुखी के साथ अपना जीवन व्यतीत करोगे, कहने वाले तो कहते रहेंगे। अगर ये भर्ती इतनी होती तो ये बताओ, जब ये मेरिट के आधार पर थी तो उतने फॉर्म कहां से आ गए थे? आए थे ना। अब फाइनल है कि इसका एग्जाम है वो करवाया जाएगा। दोस्तों, योग्यता की अगर मैं बात करता हूं, 10वीं पास रहेगी। क्या रहेगी? 10वीं पास। नॉन सीटी भर्ती है, कोई सीटी की जरूरी नहीं है, नॉन सीटी रहेगी। अब बात आती है यहीं पर एक चीज है, अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र की अगर मैं बात करूं तो आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझना। जब आप मेरिट के आधार पर इस भर्ती में चयन कर रहे थे तो आपने अनुभव प्रमाण पत्र मांगा था, लेकिन जब रिटर्न एग्जाम के माध्यम से कर रहे हो तो अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी, भाई चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी क्या है, स्कूल में साफ सफाई करनी रहती है, तो वहां पर तो नहीं बात ये मांगा ना कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपको घंटी बजानी आती है या नहीं आती, आपको ट्रे पकड़कर चाय पकड़नी आती है या नहीं आती, कुछ नहीं मांगा था हमसे। यहां पर भी देखो अनुभव प्रमाण पत्र की 0% संभावना है कि मांगा जाएगा, 0%। अगर मांगा जाएगा तो फिर उसमें अलग टाइप से रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर फॉर्म भरवाया जाएगा तो वहां पर अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यता नहीं रहेगी। भाई कैसे चेक करेंगे? एक एक को बुलाकर, भाई पहले तो
मेरिट के आधार पर इंटरव्यू हो रहा था और इंटरव्यू के आधार पर हो रहा था, तो इंटरव्यू में अनुभव प्रमाण पत्र चेक हो रहा था। लेकिन अब तो एग्जाम करवाएंगे, एग्जाम के अंदर अनुभव प्रमाण पत्र को कैसे क्लेरिफाई करेंगे कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? तो इस स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। ठीक रहे, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा हो गई, विज्ञप्ति हो गई, योग्यता हो गई। आयु, आयु जो मांगी जाएगी 18 से 40, बाकी कैटेगरी को छूट मिल जाएगी। जो कैटेगरी को छूट मिलती है वो छूट सभी को मिल जाएगी दोस्तों। 10वीं पास भर्ती है, पेपर बता दिया। अब हमारे क्या रहता है, सिलेबस। समझना, आराम से देखना। सिलेबस देखो, 10th पास जो भर्तियां हुई उनकी मैं बात करूं, 10th पास भर्तियों की अगर मैं बात करूं, जैसे पशु परिचर हुई हमारी, आरएसएसबी ने करवाई। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी हुई, वन रक्षक हुई। ये 10th पास भर्तियां, इनके अंदर जो सिलेबस रहता है, जेल प्रेरी और ले लो, वो का वो सिलेबस रहेगा। यानी कि राजस्थान जीके आएगा, हिंदी आएगी, गणित आएगी, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन रखे जाएंगे, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन रखे जाएंगे। और जहां तक संभावना है कि आपको कंप्यूटर का भी यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर एंड साइंस के। अब देखो, मैं यहां पे बात करूंगा कि किस स्तर से। आप ये तो 100% मान लो कि अक्टूबर में इसका रिटर्न एग्जाम ही होना है। अब इंटरव्यू बेस ये भर्ती नहीं होगी। अगर इंटरव्यू बेस भर्ती होती तो अब तक सरकार इसके बारे में बोल देती होती। समझ गए? और इंटरव्यू बेस होने की संभावना 0% क्यों हो गई? क्योंकि इंटरव्यू बेस के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा था, उसको रोकना है। और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बिना फर्जीवाड़े के इस भर्ती को संपन्न करवाया जाए, तब हो दोस्तों। अब देखो, यहां पर एक चीज है, पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 लाइव बैच, ये बैच हम शुरू कर रहे हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे हैं जो चतुर्थ श्रेणी में चूक जाएंगे, उनको एक भर्ती ऐसी चाहिए जिसकी वो एक पूरी तैयारी करके उसमें सिलेक्शन पक्का कर सके। और सिलेक्शन पक्का कब होता है? जब भर्ती आए और हम उसकी तैयारी में लग जाएं। जब भर्ती के अब पता चल जाए कि 2 महीने बचे हैं, फिर हम तैयारी में लगते, तो हमारी तैयारी नहीं होती है। लेकिन आप अपनी जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो करते रहो, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे एक इस भर्ती को टारगेट ले लो, तो यहां पर आपकी नौकरी है वो पक्का फिक्स हो सकती है दोस्तों। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है, उस पर यह बैच आज 4 बजे, शाम की 4 बजे से लाइव हुआ है। इस बैच में ज्वाइन करने वाले प्रथम 1000 स्टूडेंट के 280 रुपये प्राइज रहेगी। 1001 से 500 तक जो अभ्यर्थी ज्वाइन करेंगे उनके लिए 380 रुपये रहेगी। और 5000 से प्लस जो भी अभ्यर्थी, यानी 5000 बच्चे हो गए, 5000 एक नंबर पे आएगा, उसके 480 रुपये प्राइज रहेगी। इस बैच के अंदर पहले ही बता दूं, आपको टेस्ट है वो मिलेंगे जिनकी संख्या रहेगी 30। जैसे ही सिलेबस आएगा कंप्लीट, उसके आधार पर 30 टेस्ट आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। पूरे सिलेबस के अनुसार पर्सन बैंक आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। दूसरी बात, लाइव के साथ आपको कंप्लीट रिकॉर्ड, जैसे ही आप बैच ज्वाइन करोगे आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासें हैं वो निःशुल्क मिल जाएगी। अब देखो, जैसे विज्ञप्ति आएगी तब हमें कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज पता चलेगा। अब ये हमें पता है कि राजस्थान की भर्ती है तो जीके तो आना ही है, मैथ आनी है लगभग, हिंदी लगभग आनी है, समझ गए आप, और इंग्लिश आनी है। अगर इस भर्ती को पशु परिचर की तर्ज पर लेकर जाते हैं, पशु परिचर की तर्ज पर लेकर जाते हैं, तो भी डरने वाली बात नहीं है, यही चीज रहेगी। समझ गए आप भाई? कुछ क्वेश्चन हटा देंगे, एक विषय हटा देंगे, जैसे अंग्रेजी हटा दी बिल्कुल ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अन्य भर्तियां आएगी उनमें अंग्रेजी काम में आ जाएगी। लेकिन लगभग जो संभावना है वो चतुर्थ श्रेणी की पैटर्न पर इस भर्ती को कराने की है। तैयारी है आपकी, जीरो से अगर तैयारी करनी है तो अभी तो देखो, प्रथम यानी 4 बजे से ये बैच होगा। जैसे ये वीडियो लाइव हुआ है 4 बजे, 4 बजे तारीख भी नोट कर लेना, 15 जनवरी,
ठीक है, 15 जनवरी को 4 बजे दोस्तों, ठीक है, उस प्रकार से रहेगा। अब मुख्य बिंदु आता है हमारा वेतन। पे मैट्रिक लेवल 1 की भर्ती है ये, पे मैट्रिक लेवल 1 की ये भर्ती है। जब हमारे चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म भरे गए थे तो पे मैट्रिक लेवल 1 में थी वो, फिर वित्त विभाग से गुजारिश की गई तो उन्होंने उसको किस में बदल दिया, लेवल 2 में। और अब तक जो संभावना है कि इसका भी लेवल 1 से लेवल 2 कर दिया जाएगा, यानी चतुर्थ श्रेणी में लगो आप या इसमें लगो, वेतन आपका लगभग बराबर है। चतुर्थ श्रेणी से अच्छा ही वेतन है। सुबह सुबह 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का काम है, पूरे दिन फ्री हो, आपका अपना काम कर सकते हो। समझ गए? सफाई देखो भाई, काम है, काम तो करना पड़ेगा। और आप ये मत सोचना कि मैं ना लगूं, मैं ये कहता हूं नौकरी लग जाओ। बेरोजगारी का दौर है, महंगाई का दौर है, नौकरी ही सबसे बड़ी चीज है। लगभग ये मान के चलो कि 2 साल तो आपको 17,000 के आसपास रुपए मिलेंगे, फिर आपका जैसे तीसरा साल लगेगा तो सही लगभग आपका 27,800 के रुपए के लगभग पेमेंट बन जाएगा। 8वां वेतन आयोग आएगा तो उसके अंदर 5-6 हजार और बढ़ जाएंगे आपके, तो 28 की जगह ये मान के चलो 33-34 हजार रुपये हो जाएंगे। और कौन देता है 33-34 हजार? और वो भी साथ में आपको जो सरकारी सुविधाएं एक शिक्षक को मिलती है वो मिलेगी। अस्पताल के अंदर सब कुछ सरकार का रहेगा, फ्री रहेगा। तो क्यों ना आप इससे चूक रहे हो। आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन से ज्वाइन करके आज से अपनी तैयारी में लगे। बाकी आपकी कोई भड़ास है, आपका ये मन है कि मैं सर आ भर्ती की तैयारी नहीं करूं, तो भाई आपकी अपनी इच्छा है। बेसिक मैं बेरोजगारों के लिए तत्पर रहता हूं, और बेरोजगारी से चाहे कैसा भी हो, रोजगार भला होता है। एक बार रोजगार मिल गया तो फिर आगे की तैयारी करके हम आगे भी बढ़ सकते हैं, अन्य भर्तियों में जा सकते हैं। आप चतुर्थ श्रेणी में अगर कोई निराश हुआ है, अच्छा उसका रिजल्ट नहीं रहा या अच्छा उसका पेपर नहीं रहा, तो वो सभी साथी इस भर्ती की तैयारी में आज से जुड़ जाइएगा। मैं खड़ा हूं, लाइव बैच है, बैच से कंप्लीट नोट्स बनाना और तैयारी करना। नई अपडेट जब भी आएगी आपके साथ लाइव जुड़ूंगा। और इस वीडियो को अगर देख रहे हो और सफाई कर्मचारी की आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो देखो इस चैनल पे नहीं, जो एक अन्य चैनल है हमारा बिजू अकेडमी, बिजू अकेडमी यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है। उस पर कंप्लीट सफाई कर्मचारी की क्लासें आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन आंसर मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा वहाँ पे, तो ये चैनल आप जाकर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रहा हूँ, तो वहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी साथियों को फिर से धन्यवाद कि आप सभी साथी आज ही जाकर सफाई कर्मचारी भर्ती का लाइव बैच इस ऑफर का फायदा उठाते हुए ज्वाइन कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।